साल था 2018। वर्जिन हाइपरलूप जो वैक्यूम ट्यूब में चलने वाली दुनिया के सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन का मोड है और जो अभी अपने डेवलपिंग स्टेज पे है। ये कंपनी मुंबई से पुणे के बीच एक कॉरिडोर का प्रपोजल रखती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने। कंपनी का दावा था कि इस प्रोजेक्ट के बाद मुंबई से पुणे के बीच की दूरी सिर्फ 25 मिनट की हो जाएगी। ये आइडिया इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग था कि महाराष्ट्र की सरकार उस टाइम वर्जिन हाइपरलूप के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर लेती है। अब हाइपरलूप का रास्ता भारत के लिए खुल चुका था। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से किया जाता तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जो हाइपरलूप को कमर्शियल तौर पे यूज कर रहा होता। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म सा हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या इसमें पॉलिटिक्स शामिल थी या फिर कुछ और? मुंबई पुणे के बीच अधूरी रही हाइपरलूप की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या फ्यूचर में रास्ता क्लियर हो सकता है हाइपरलूप का? शायद एक उम्मीद बाकी है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। यह है एलोन मस्क। इनको तो आप सभी जानते होंगे, स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ। इन्होंने 2013 में एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था हाइपरलूप अल्फा। ये एक नया ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट था जिसको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो आज के ट्रेडिशनल ट्रेन से कई गुना तेज होता। कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ट्यूब में वैक्यूम का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता जिसके अंदर मैग्लेव पोर्ट को रन किया जाता। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1100 किलोमीटर पर आवर की हो सकती थी। इस ट्यूब में वैक्यूम की से रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर होती। ये आइडिया अपने आप में बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। इसके स्केल और चैलेंजेस को देखते हुए एलोन मस्क ने इस आइडिया को ओपन सोर्स कर दिया। यानी अब दुनिया भर की टेक स्टार्टअप्स, इंजीनियर्स की टीम्स और रिसर्च टीम पार्टिसिपेट कर सकती थी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, जिसको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा था एलोन मस्क से। फिर क्या था, दुनिया के कुछ जीनियस माइंड इस प्रोजेक्ट में लग गए। इवन इंडिया से भी कुछ टीम्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। इनफैक्ट एक इंडियन टीम थी जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, जिसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि हाइपरलूप और भारत का रिलेशन कैसे बना। जैसा कि मैंने कहा, जब इस डिजाइन को ओपन सोर्स किया गया तो दुनिया के कुछ स्टार्टअप्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से एक स्टार्टअप थी हाइपरलूप वन के नाम से। ये कंपनी इसके एक्सपेरिमेंट में सबसे आगे थी, लेकिन फंड की कमी की वजह से ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। तो फिर यहाँ एंट्री होती है वर्जिन ग्रुप की, जो एक ब्रिटिश कंपनी है जिसके ओनर है रिचर्ड ब्रैंसन। ये भी अपने देश में काफी फेमस बिलियनियर माने जाते हैं। इनके आने के बाद इस कंपनी में एक नई जान आई और इसको रीब्रांड किया गया वर्जिन हाइपरलूप के नाम से। अब इस स्टार्टअप के पास फंड था और एक बड़ा सपोर्ट। तो यहाँ इस कंपनी ने दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में हाइपरलूप प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल बनाने का कॉन्सेप्ट रिलीज किया, जिसमें अरब के देश थे, यूएस और इंडिया भी था। वर्जिन हाइपरलूप 2017 में ही इंडिया में एंट्री की तैयारी कर चुकी थी। ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातें कर रही थी, लेकिन एक बड़ी हेडलाइन बनी 2018 में, जब महाराष्ट्र की सरकार वर्जिन हाइपरलूप के साथ MOU साइन करती है मुंबई पुणे रूट को डेवलप करने के लिए। इस रूट के बनने के बाद मुंबई पुणे का रास्ता 3 घंटे से घटकर सिर्फ 25 मिनट का होने वाला था। ये कितना तेज होता, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप मुंबई के साउथ से नॉर्थ की ओर जाओ तो आपको 25 मिनट से ज्यादा का टाइम लग सकता है, जबकि मुंबई और पुणे के बीच की दूरी सिर्फ 25 मिनट में तय होने वाली थी। हाइपरलूप की टीम गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट करती है। रिपोर्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, जिसमें यह कहा गया कि इस रूट से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है यहाँ के इकोनॉमी को। इससे यहाँ ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होंगी, टाइम की सेविंग होगी और ट्रांसपोर्टेशन में एफिशिएंसी आने वाली है। इसके बाद पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PMRDA 15 किलोमीटर का रूट आइडेंटिफाई करती है इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए। अगर ये प्रोटोटाइप सक्सेस होता तो इस पूरे रूट को अगले 10 साल के अंडर कंप्लीट करने की तैयारी थी। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए अच्छी रिपोर्ट निकल के आ रही थी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल भी मिल गया था। लेकिन फिर 2019 का इलेक्शन आता है और एक नई सरकार आती है जो इस प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं थी। जो नई सरकार बनी वो इस प्रोजेक्ट को क्यों अपोज कर रहे थे उसको भी समझ लेते हैं। सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी इस प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाले खर्च पे। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी तक दुनिया के किसी भी देश में टेस्टेड नहीं है। इवन जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया गया। इसके अलावा इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे भी सवाल उठाया गया। अजीत पवार जो उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट अभी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। एक बार इसको दुनिया के किसी भी देश में टेस्ट होने दो, फिर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क हम नहीं ले सकते। उन्होंने आगे कहा कि इससे अच्छा हमें दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मोड पे ध्यान देना चाहिए। 2022 में फिर एक बार गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो पहले चीफ मिनिस्टर थे 2019 से पहले,
वो इस बार डिप्टी सीएम बनते हैं। 2022 में गवर्नमेंट चेंज होने से पहले अजित पवार जो डिप्टी सीएम थे उद्धव गवर्नमेंट के अंडर, उन्होंने कहा कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट को स्क्रैप नहीं किया गया। उन्होंने फिर से अपनी पुरानी बातों को दोहराया कि अभी इस प्रोजेक्ट में क्लैरिटी की कमी है। जब इस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लिया जाएगा फिर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे। गवर्नमेंट टेस्टिंग साइट को ऑलरेडी अलोकेट कर चुकी है, लेकिन अभी यहाँ 0% काम हुआ है। सो इसके बाद 2022 में जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमें यही संकेत मिलते हैं कि इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप नहीं किया गया, बल्कि इसके ऊपर काम चल रहा है। विवेक खरवाड़कर जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं पीएमआरडीए में, उन्होंने कहा कि हमने हाइपरलूप के लिए अलाइनमेंट को मार्क कर लिया है। इवन पीएमआरडीए ने एक कंसोर्टियम अपॉइंट भी कर लिया है डीपी वर्ल्ड और हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के साथ। बाय द वे डीपी वर्ल्ड एक लॉजिस्टिक कंपनी है दुबई बेस्ड, जिन्होंने 2016 में वर्जिन हाइपरलूप में इन्वेस्ट किया था और आज के टाइम ये कंपनी मेजोरिटी शेयर होल्ड करती है इस स्टार्टअप में। वर्जिन ग्रुप का इन्फ्लुएंस काफी कम हो चुका है। वेल पीएमआरडीए ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद एक होप तो बनी, लेकिन 2022 के एंड होने से पहले कुछ ऐसी खबरें आई जिसकी वजह से ये होप फिर से खत्म होती हुई नजर आई। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 के स्टार्टिंग में ही कुछ नए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें से एक रूट था मुंबई से हैदराबाद का। अगर आप मैप में देखें तो मुंबई हैदराबाद के बीच पुणे भी आता है और पुणे एक बड़ा शहर है, यहाँ तो स्टेशन बनना जरूरी भी है। अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, तो आप इतने बड़े शहर को इग्नोर नहीं कर सकते जो इनके अलाइनमेंट के बीचों बीच आता है। सो इसके बाद यहाँ इस रूट के अलाइनमेंट को डिजाइन किया जाता है, जो कि 70% सेम ही था हाइपरलूप के अलाइनमेंट से। अब एक रूट पे 2 हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो क्या अब हाइपरलूप प्रोजेक्ट नहीं बनेगा? वेल अभी तो ऑफिशियल तौर पे इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप नहीं किया गया, तो क्या कोई उम्मीद है? वेल हाँ, लेकिन जैसा सोचा था वैसी नहीं। सो हाइपरलूप एक फास्ट ट्रांसपोर्टेशन का मोड तो है, लेकिन ये अभी कहीं पे भी टेस्टेड नहीं है। इसीलिए अब दुनिया भर के देश इसको एज ए कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करना चाहते हैं शुरुआत में, और इसमें भारत भी शामिल है। क्वांट्रांस हाइपरलूप नाम की एक इंडियन स्टार्टअप है जो पुणे में बेस्ड है। इनका प्लान है 2027 से 28 तक कार्गो हाइपरलूप को ऑपरेशनल बनाना। जब एक बार हमें कार्गो हाइपरलूप का सक्सेस देखने को मिलता है तो हमारे पास पैसेंजर्स के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है इसकी सेफ्टी को लेके, जिसके बारे में क्वांट्रांस हाइपरलूप के फाउंडर्स ने भी बात की। इसके अलावा इनसे जब पूछा गया इसके अफोर्डेबिलिटी के बारे में, तो इनका कहना था कि अभी के टाइम मुंबई से पुणे के लिए लगभग 3000 रूपए देने पड़ते हैं एयर से ट्रेवल करने पे। वहीं अगर वंदे भारत से ट्रेवल करो तो ये 750 रूपए के अराउंड पड़ता है। लेकिन हाइपरलूप एयर ट्रेवलिंग से सस्ता पड़ेगा और वंदे भारत से थोड़ा महंगा, लेकिन ये दोनों से फास्ट होगा। इनका प्लान मुंबई पुणे के अलावा चेन्नई, बेंगलोर और दिल्ली चंडीगढ़ के रूट के लिए भी है। वेल एक पॉजिटिव चीज तो ये है कि इंडिया के स्टार्टअप्स भी इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्टार्टअप है जो आईआईटी मद्रास की है, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसमें इंडियन रेलवे भी शामिल है। तो हाइपरलूप का फ्यूचर डेड नहीं है, बल्कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि बुलेट ट्रेन और हाइपरलूप के रूट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, या फिर हाइपरलूप को सिर्फ कार्गो के लिए ही यूज करना चाहिए। आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट में जरूर लिखना।